देश की सरहद से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा। सरहद की एक तस्वीर जो आपको दहला देगी। न्यूज नेशन के कैमरे से देखिए माफिया का गढ़, जहां ना कानून का राज चलता है और ना संविधान। यह खुलासा आज देश को खौफ से भर देगा। आज बेपर्दा होगा देश का सबसे खतरनाक माफिया। आज आप देखेंगे ऑपरेशन सरहद का शैतान। आज न्यूज नेशन आपको लेकर जा रहा है माफिया के उस गढ़ में जहां जाने से बंगाल का एक एक शख्स खौफ खाता है। आज आप जानेंगे उस माफिया का नाम जिसके नाम से पूरा बंगाल कांपता है। आज आपको पता चलेगा कि देश की एक सरहद पर कैसे बेबस हो चुकी है बीएसएफ। आज आप अपनी आंखों से देखेंगे कई किलोमीटर में फैला माफिया का साम्राज्य, वो साम्राज्य जिसका आज तक कोई कुछ नहीं कर सका। आज आपको सरहद के उस शैतान के बारे में भी बताएंगे जिसकी गाड़ी में करोड़ों का सोना पड़ा रहता है। आज आप पहली बार बंगाल के तस्करों के सिंडिकेट की इनसाइड स्टोरी जानेंगे। आज आप जानेंगे कैसे गुनाह का गढ़ बन चुकी है बंगाल की एक सरहद। आज आपको बताएंगे कौन है सरहद का शैतान। जोखिम से भरे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए न्यूज नेशन की टीम जा पहुंची देश की पूर्वी सरहद पर, जहां मौजूद है भारत और बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन इस बॉर्डर को माफिया सिंडिकेट ने नर्क बना रखा है। नशे की तस्करी, इंसानों की तस्करी, जिस्म फरोशी के लिए लड़कियों की तस्करी, हजारों गायों की तस्करी, सोने की तस्करी, हथियार की तस्करी। आखिर क्या कुछ नहीं होता इस सरहद पर, क्योंकि सरहद के शैतान के आगे जैसे सिस्टम घुटने टेक चुका है। पश्चिम बंगाल में किस तरह से बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान दिन रात मुस्तैद हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम आपको लगातार हमने आपको दिखाया। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ ऐसी बाधाएं भी होती हैं, कुछ ऐसी अड़चनें भी होती हैं जो वीर जवानों के पाँव में बेड़ियां बन जाती हैं। जी हाँ, हम आपको पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा स्कैम दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी सरहदें वाकई सुरक्षित हैं। और इसके पीछे हमारे जवानों का कोई हाथ नहीं है। हमारे जवान तो अपनी नींद तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और सरकारी तंत्र से जुड़े लोग जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह सियर उठेगी। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बने ये ईंट भट्टे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। भट्टों के इसी जंगल में रहते हैं सरहद के शैतान। यही भट्टे तस्करों की जन्नत है, क्योंकि इन्हीं की आड़ में तस्करी का खुला खेल चलता है। भट्टा मजदूर बनाकर बांग्लादेशियों को यहीं से घुसपैठ कराई जाती है, फिर उनके नकली दस्तावेज बनाकर उन्हें भारत में बसा दिया जाता है, क्योंकि माफिया सिंडिकेट का नेटवर्क सरहद के इस तरफ भी है और उस तरफ भी। देखिए, जो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये पोरस बॉर्डर है और ये एक मसला है जो जब से इंडिपेंडेंस हुई है, जब से बांग्लादेश बना है, तब से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी की मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है। ये आपने विभाजन तो कर दिया था बंगाल का 47 में, परंतु कुछ लोग जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, आज का बांग्लादेश है, वो काम करने के लिए अपने पश्चिम बंगाल में या असम में या इवन त्रिपुरा में ये आते जाते रहते हैं। तो ये एक किस्म की माइग्रेंट पॉपुलेशन है। उस माइग्रेंट पॉपुलेशन में कुछ पॉपुलेशन इधर आके परमानेंटली बस गई है। उन्होंने वोटर कार्ड बना लिए हैं, राशन कार्ड बना लिए हैं और डिफरेंट किस्म की सिटीजनशिप के जो होने के लागू होने के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनवा लिए हैं। तो ये उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी पॉलिटिकली क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो आदमी उधर आके रहता है वो जनरली उसको जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की वो सोचती है वो उनके पोटेंशियल वोटर हैं, तो वो उनको इनकरेज करते हैं।
तो उस इनकरेजमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएसएफ को भी चकमा दे करके या इवन बीएसएफ की कई बार मिली भगत के साथ कुछ अपने ऑफिशियल्स को ब्राइब करके लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं दोनों साइड तरफ, जिस तरफ उनका फ़ायदा होता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन में वो चाहे उसकी तस्करी, चाहे वो शराब की हो, सोने की हो, आदमियों की हो, या किसी किस्म के भी इलीगल, इर्रेशनल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की हो, वो किसी की भी हो सकती है। तो ये एक सिस्टम चला आ रहा है जो एक वहाँ पे चीज़ बन गई हुई है। बशीरहाट, इसे आप पश्चिम बंगाल की क्राइम कैपिटल कह सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा नेताओं के संरक्षण में खुलेआम गुनाह होता है और उसे सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। यहाँ पर बीएसएफ एक एक शख्स को बार बार तलाशती है, उससे पूछती है कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्लियर करती है, उसके बाद वो ज़मीनी रास्ते से अंदर आ पाता है। मगर इस नदी के ज़रिए क्या होता है, इच्छामती के ज़रिए कैसे देश के दुश्मनों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कैसे कुछ नेताओं के संरक्षण के साथ यहाँ पर खुलेआम हो रहा है एक ऐसा गोरखधंधा जिसने पूरे देश की सुरक्षा को बाकायदा खतरे में डाल रखा है। वो देखिए, नदी के उस पार चलते हुए मैं आपको भट्टे दिखाऊंगा। ये इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 300 से ज्यादा ये भट्टे हैं, जबकि एनजीटी के हिसाब से भी नदी के इतना करीब कोई भट्टा नहीं होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाकायदा 300 भट्टे बने हुए हैं, जिनमें ज्यादातर काम करते हैं बांग्लादेशी। वो बांग्लादेशी जो गुनाह में बड़ी भूमिका निभाते हैं, तस्करी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर प्रशासन में हिम्मत भी नहीं कि वहाँ कोई कदम रख सके, क्योंकि वहाँ जाने का दूसरा मतलब मौत भी हो सकता है। आज हम आपको बहुत करीब से इस गोरखधंधे को दिखाएंगे। हम लोग जानते हो बहुत बड़ा माफिया है, सरकार और दीदी का नेतृत्व में सब काम करता है। एयरपोर्ट पर 45 किलो कुछ दिन पहले सोना पकड़ाया था, उसी का था। बॉर्डर एरिया में पूरा ईंट भाटा का काम करता है, बांग्लादेश से लेबर का बहाने घुसपैठी कराता है और यहाँ से गौ तस्कर पूरा माफियागिरी करता है। अब पूरा इलाका बॉर्डर एरिया को कब्जा करके रखा है और पूरा इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है। सब कोई मिलकर ये पूरा सरगना को चला रहे हैं। पहली बार न्यूज नेशन के कैमरे ने इस क्राइम कैपिटल की तस्वीरें कैद की है। ये बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि इस जमीन पर फैला वीराना सबूत है कि देश के इस हिस्से में खौफ की सल्तनत चलती है। सिंडिकेट का सबसे बड़ा हथियार है भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली ये इच्छमती नदी, जिसमें बहाकर हजारों गायों को बांग्लादेश भेजा जाता है ताकि उन्हें काटकर उनका मांस बेचा जा सके। बदले में बांग्लादेश से आती है सोने की खेप। और अब बताते हैं कि कौन है वो शख्स, आखिर कौन है वो माफिया जो इस पूरी लीगल एक्टिविटीज को, जो कि कई एकड़ के इलाके में फैली हुई है, कई किलोमीटर के इलाके में कहूँगा फैली हुई है। अब्दुल बारिक बिस्वास, ये वो शख्स है जो माफिया के नाम से अपनी पहचान रखता है, इल्लीगल भट्टे खुलेआम चलाता है। हिम्मत नहीं किसी की जो यहाँ पर कदम रख दे, क्योंकि उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। साफ साफ कहें तो यहाँ के लोगों का मानना है कि वो यहाँ की मुख्यमंत्री का दाया हाथ माना जाता है। उसके लेबरों को अगर कभी गलती से पुलिस पकड़ भी ले, पहचान भी ले कि वो बांग्लादेशी हैं, तब भी उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस सबसे होता क्या है? इस सबसे होता है ये कि जो बीएसएफ का काम है वो 4 नहीं 4000 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैंड पर तो बीएसएफ अपनी पूरी पकड़ रखती है, लेकिन इच्छामती नदी में जब यहाँ से ये लोग ड्रग्स के या किसी और चीज़ के, अवैध चीज़ की तस्करी के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको यहाँ से बहाते हैं इस पानी के इस किनारे से, तो ये बहकर सामने जिस किनारे से टकराती है वो बांग्लादेश का इलाका है। ये बांग्लादेश आते जाते हैं, बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर लाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये गढ़ है और तमाम इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है जो कि सबको पता है, लेकिन सरकार ने आंख मूंद रखी है। प्रदेश सरकार कुछ नहीं करती। यहाँ तक कि हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि बीएसएफ के अफसरों ने भी बाकायदा कई बार इस तरह की शिकायतें सरकार को की, राज्य सरकार को लिखा कि यहाँ पर गलत हो रहा है, लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। अब सवाल ये उठता है कि इन भट्टों से जो लाखों करोड़ों रुपए हफ्ते के जो पैदा होते हैं, जो कमाई होती है, वो कहाँ जाती है? आखिर कैसे नदी के इतने नज़दीक खनन हो सकता है? आखिर कैसे बनी हुई टूटी ईंटों को, खराब ईंटों को इस नदी में फेंक कर यहाँ की इकोलॉजी को प्रभावित किया जा रहा है? सवाल बहुत गहरे हैं, बहुत बड़े हैं, क्योंकि यहाँ से इस नदी के ज़रिए तस्करी का पुराना इतिहास रहा है। इच्छामती नदी तस्करों की इच्छा लंबे समय से पूरी करती आई है और वजह उसकी सिर्फ ये इलाका।
इनमें से कितने भट्टे लीगल हैं और कितने इलीगल जानने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की माफिया से साठगांठ बताई जाती है। इस सरहद पर माफिया इतना खतरनाक हो चला है कि बीएसएफ पर भी हमला करने से नहीं चूकता। कुछ वक्त पहले बीएसएफ के एक अफसर का हाथ तस्करों ने बम से उड़ा दिया था। कुछ सालों में कैटल स्मगलिंग और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स जो हैं ये ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग मोड में चले गए हैं, मतलब हर साल ये घटते जा रहे हैं। इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी जीरो टॉलरेंस ऑन ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स पे की पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं। हमारे जितने कमांडर्स हैं, ट्रूप्स हैं, हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पे, उनका ये एक मोटो है कि बॉर्डर पे ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स के बारे में हमारा टॉलरेंस लेवल 0 होगा। इतना ही नहीं, लगातार होने वाली बीएसएफ की रेड में इसी इलाके से हथियार, सोना और देसी बम बरामद होते रहते हैं। अब जानिए उस शख्स का नाम जिसे तमाम केंद्रीय एजेंसियां इस सिंडिकेट का आका बताती हैं। ये बशीरहाट का इलाका जो कि आईबी के एकदम सटा हुआ है, आईबी के साथ जुड़ा हुआ है, करीब करीब बांग्लादेश से टच है। और यहाँ पर सरकार का ना कोई कानून चलता है, ना यहाँ पर पुलिस की कोई धमक चलती है, हनक चलती है। और यहाँ पर इस सब की वजह से, इस खाली एक गोरखधंधे की वजह से बीएसएफ का काम 4000 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात के वक्त इस नदी में क्या कुछ बहकर जा रहा है देख पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि सरकार ने, आईबी ने और माफ़ कीजिएगा बीएसएफ ने इसके लिए बाकायदा जो थर्मल इमेजिंग सिस्टम है वो लगाए हुए हैं, उसके ज़रिए रात को देखा जाता है कि कुछ बहकर जा रहा है तो क्या जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरा सिर्फ हीट को पकड़ सकता है। एक तरह से कहे तो अगर किसी चीज़ में हीट नहीं है, उसको अच्छे से पैकेट करके कोई चीज़ बहाई गई है, उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो तमाम तरह की मुश्किलें यहाँ पर मौजूद है। और सवाल हमारा बस यही है, न्यूज़ नेशन यही पूछ रहा है कि आखिर बशीरहाट के इलाके में चल रहे इस अवैध गोरखधंधे को कौन रोकेगा, और क्यों सरकार बार बार बीएसएफ के कहने पर, बाकी एजेंसियों के कहने पर जागती क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो आकर पता करती कि यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है? और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों बांग्लादेशी जो यहाँ पर हिंदुस्तानी बनकर रह रहे हैं और तमाम तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आखिर इस पर रोक कब लगेगी? अब्दुल बारीक बिस्वास का तारुफ इसी बात से जान लीजिए कि साल 2014 में वो जब पकड़ा गया था तो उसने पुलिस पर फायरिंग की थी और बाद में उसकी गाड़ी से तस्करी का 45 किलो सोना बरामद हुआ था। सीमा क्षेत्र में जितना इलीगल काम चलता है और ये वहाँ की सरकार जानती भी है, लेकिन जबकि कानून व्यवस्था पुलिस का हाथ में है, बीएसएफ केवल सूचना दे सकता है, कार्रवाई पुलिस को करनी है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इसीलिए उसको बंद नहीं किया जाता है। जिस प्रकार घुसपैठ को बंद नहीं किया जाता है और गाय की तस्करी, सोना की तस्करी, ड्रग्स, ये सब आता रहता है। सब जानते हुए भी इसमें जो सरकार में है पार्टी, उनके लोग भी सम्मिलित हैं, तो इसलिए बंद नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो इसको बंद नहीं करने से बंगाल में कानून व्यवस्था भी बिगड़ती जाएगी और वहाँ की इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं होगी। सूत्रों का दावा है कि अब्दुल बारीक बिस्वास के पीछे ईडी और सीबीआई बरसों से लगी हुई है। बीते हफ्ते भी सोना तस्कर के घर पर केंद्रीय एजेंसी की रेड हुई थी। देखिए, पश्चिम बंगाल के अधिकांश व्यक्ति इस विषय को जानते हैं कि ये सारी स्थिति ममता बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा हाथ है। यहाँ पर हमारी जो राज्य के मुखिया हैं, इन्होंने ये सब कुछ को अपने हाथ में लेकर करवाया है और ये ममता बनर्जी इससे अवगत है। ये बात नहीं है कि ममता बनर्जी नहीं जानती हैं इन विषयों को। ममता बनर्जी को भी इसमें एक बड़ा हिस्सा मिलता है, जिससे इनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। और यहाँ पर स्थिति ये है कि जब तक हम लोगों को मतलब ऑल ओवर इंडिया को जब तक ये बात पता चलेगी, यहाँ पर क्या है कि मीडिया के ऊपर में भी इस तरह की प्रेशर बनी हुई है कि बंगाल की मीडिया बोलती नहीं है, सरकार के विपक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलती है। क्यों? अगर मीडिया बोलने के लिए भी चाहेगी तो उनके ऊपर में अटैक कराया जाता है। हर दिन आप कहीं भी देख लीजिएगा, मीडिया को यहाँ पर मतलब निष्पक्ष नहीं रखा जाता, उनको पक्ष लेना ही पड़ता है यहाँ पर राज्य सरकार का। और यहाँ पर बात ऐसी भी है कि जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, बॉर्डर इलाकों के अंदर में यहाँ पर एक भी मतलब एक स्मगलर की बात नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर के अंदर में पूरे स्मगलर, गौ तस्कर भर्ती पड़े हुए हैं। यहाँ से क्या नाम है, आप अफीम, चरस, गांजा, ये सब
और जब तक ये अभी तो नोटबंदी हो चुकी है, उसके बाद से तो नोट मतलब क्या नाम है, जाली नोट का भी विषय नहीं आ रहा है। लेकिन इससे पहले जाली नोट भी बांग्लादेश से भारत की तरफ में आते थे। सोना तो हर दिन आता है भाई साहब, सोना हर दिन आता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार का दृष्टि मतलब राज्य सरकार की आशीर्वाद है इनके ऊपर में। न्यूज नेशन के कैमरे ने आपको पश्चिम बंगाल की हकीकत दिखा दी है। ये वो सरहद है जो देश की सुरक्षा के लिए आज भी खतरा बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद इन ईंट भट्टों की आड़ में कौन देश में घुस रहा है, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं। विषय ये है कि देखिए, जिस तरह से ये तस्करी का बात चल रहा है, मानव तस्करी, गौ तस्करी, कोयला तस्करी, जितना तस्करी है, इसके साथ एकदम सीधा सीधी तृणमूल का जोग साजिश बहिप्रकाश हो रहा है। तो ये जितने तस्कर हैं, जितने समाज विरोधी है, वो सारे तृणमूल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके लिए पुलिस प्रशासन चुप है। बीएसएफ अगर कोई स्टेप लेती है तो ये स्टेट का मामला, फिर ममता बनर्जी इसको फेडरल स्ट्रक्चर पे लेके आ जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर पे बोलती है कि आघात है, और उन लोगों के लिए मंच करके फिर रोना गाना शुरू कर देती है। अब न्यूज नेशन पूछता है ये एक सवाल कि क्या देश एक और कसाब के भारत में दाखिल होने का इंतजार कर रहा है। बशीरहाट के माफिया, पश्चिम बंगाल के माफिया अब्दुल बारिक बिस्वास के घर पर बाकायदा 27 जनवरी को सीबीआई की रेड भी पड़ी है। उसके खिलाफ दर्जनों एफआईआर हुई हैं। बावजूद इसके वो सूबे की मुख्यमंत्री का करीबी कहा जाता है। उसकी इलीगल एक्टिविटीज पर कोई रोक नहीं लगा पाता, जिसके सामने बीएसएफ बेबस है, राज्य की पुलिस बेबस है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सवाल राष्ट्र की सुरक्षा का है, इंटरनेशनल बॉर्डर का है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर किसी का इतना बड़ा इलीगल साम्राज्य चल रहा है तो फिर देश की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाएगी। इस मामले में जाहिर तौर पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको बीच में आना होगा, केंद्र सरकार को बीच में आना होगा और समझना होगा कि ये इतना सेंसिटिव इलाका है कि यहाँ पर इस तरह के गोरख धंधे को खुली छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे जो बाकी एजेंसियां अपना पसीना बहाकर, दिन रात अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर सरहद की सुरक्षा कर रही हैं, उनका काम बंद पड़ जाता है, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, उनका किया धरा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक ऐसा एक गढ़ यहाँ पर चलता रहेगा, जो बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, उसको पूरी तरह से सील नहीं किया जा सकता, उसको पूरी तरह से देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी हदबंदी नहीं की जा सकती। मेरे सहयोगी अमित कुमार के साथ रवि शर्मा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, न्यूज नेशन।